Chai Sutta with Nalin Singh. This is my sutta, and there's a cup of tea here, but I'm not going to smoke because I've got a special guest on my show, and he is a medical doctor. No smoking in front of the doctors. In fact, mujhe yaad aaya, we come from the family of doctors, and an apple a day keeps a doctor away. And if the doctor is handsome, keep the apple away. This is what people say. So, जी। Dr. Saab, do you think you're handsome? You are the best judge. अच्छा, पहले अपने दोस्तों से या अपने जो हमारे फॉलोअर्स हैं उनको आपकी तारीफ कराते हैं, उनसे उनसे थोड़ा इंट्रोडक्शन आपके कराते हैं। 2 लाइन अपने बारे में, आप कहाँ पर रहने वाले हैं, अभी कहाँ पर से बोल रहे हैं और पूरा नाम आपका क्या है, ये आप पहले सबसे पहले बताइए। ठीक है, मेरा नाम सैयद रज़ा है। जी। और पूरा नाम अगर पूछें तो सैयद मोहम्मद शकील रज़ा, लेकिन प्रोफेशनली मुझे सैयद रज़ा के नाम से जानते हैं। इस वक्त मैं बहरीन में काम करता हूँ। मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट और फिजिशियन हूँ, और बहरीन में मैं तकरीबन 10 साल से हूँ। और इससे पहले मैं इंग्लैंड में था करीब 10-12 साल। तो उससे पहले मैं इंडिया में था, मेरी एजुकेशन पूरी इंडिया में हुई है। कहाँ से हुई है? मैंने अलीगढ़ से किया है 10+2, फिर MBBS, और उसके बाद फिर MD भी। और रहने वाले आप कहाँ के हैं? अलीगढ़ के ही हैं या नहीं, अलीगढ़ का तो नहीं, मैं रहने वाला पूर्णिया बिहार का हूँ। पूर्णिया के? आपने सुना होगा। हाँ हाँ, जी पूर्णिया को कौन नहीं जानता है। पूर्णिया इज अ वेरी पॉपुलर प्लेस इन बिहार, एंड जी जी लॉट ऑफ पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े लोग वहां से निकल के काफी छाए हुए हैं। जी बिल्कुल। तो ये डॉक्टर बनने का ख्वाब बचपन से था, या और कोई ऑप्शन ही नहीं था? बिहारी फैमिली में ज्यादा ऑप्शंस नहीं देते बिहारी फैमिली, जैसे मैं भी पटना करने वाला हूँ, बेटा मेडिकल या इंजीनियरिंग, या वहां से अगर बच गए तो फिर सीधे सिविल सर्विसेज। अब बीच में बैंक पीओ आता है जिसको बड़े गंदे नजर से लोग देखते हैं, बैंक पीओ की तैयारी कर रहा है, चलो कम से कम सरकारी जॉब में लगा। तो मैं घर में ऐसा। हाँ, हकीकत बताऊं तो ये मेरा हकीकत। हाँ। हकीकत तो हाँ। वो डॉक्टर बनने का नहीं था। अच्छा। तो मैं बनना चाहता था एक्टर। Wow, 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 wow. बड़ा पोस्टर निकला हीरोइन, and जी truly he's a smart doctor. जी। And that's why I और said, if the doctor is handsome, keep the apple away. उस वक्त जो अ, आपको पता होगा, अमिताभ बच्चन हमारे जो फेवरेट हुआ करते थे हाँ, जहाँ तेरी ये एक्टिंग में। नजर है, मेरी जी जान मुझे खबर है, बिल्कुल। and we all have grown up watching this एग्जैक्टली। legendary character called अमिताभ बच्चन। वाओ। और पटना में उस समय कॉमिक्स निकलता था डॉक्टर साहब, पता नहीं आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। बहुत पैसे से चुरा उड़ा के हम लोग जाके फिल्मों को कॉमिक्स के रूप में हम लोग पढ़ते थे, जी because उस तरह का माहौल था। जी। तो यस। तो वही मेरा जो शौक हुआ जी। फिल्मों में जाने का। तो फिल्म्स जो देखते थे हम लोग, तो उसी हम्म। टाइप का हेयर स्टाइल करना, वैसे ड्रेस बनाना। जाके मैं टेलर के बाद, एक स्पेशल टेलर थे हमारे पूर्णिया डॉग में। डॉग वाले कॉलर्स, हाँ बड़े बिल्कुल बड़े वाले। बिल्कुल। हाँ, तो वो पोल्का सब, डॉट्स वाले शर्ट। जी जी, तो बिल्कुल वो सब चीज़ें शौक थी। और उस वक्त मैंने फुल्ली हाँ। फोकस था कि आगे जाके एक्टर ही बनना है। हाँ, हाँ। तो और लेकिन और और बार बार घर से होता था, थोड़ा इसका लूज सिलिएगा, अब क्या कर रहे हैं टेलर साहब, देखिए एकदम फट जाता है। हम लोग जाके टाइट सिलना यार, क्योंकि वो चला हुआ था यहाँ से टाइट और हाँ नीचे में फ्लैट्स। जी जी तो वो बार बार वो एक एक है ना, एक लड़ाई सी होती थी टेलर साहब में, ये थोड़ा लेटेस्ट डिजाइन का करना, और हाँ, पूरा चमचागिरी करके, भैया हो गया क्या, साइकिल से जाकर वहां पर, अरे बना दिए हो क्या। अजीब दिन थे, बड़े मस्ती वाले दिन थे। और तो अमिताभ बच्चन, हाँ। एक आपको ड्रेस याद होगा, एक वो गैलेस वाला आता था। यस वो यस यस, आई रिमेम्बर। हाँ हाँ तो हाँ वो हाँ हुआ कि जैसे हम लोगों की जैसे ड्रेस बनती थी, वो ईद में ही बनती थी। हाँ तो हाँ एक बार वो फादर ले जाते थे, लेट फादर हमारे, हाँ ईद की हाँ। ड्रेस। तो हमने टेलर हम्म। को बताया कि आजकल फिल्मों में जो चला हुआ है, हम्म। वो जो है गैलेस वाला, वो बनाए जो ट्राउजर्स। तो फादर ने कहा कि ये कौन पहनता है, ये वो इंग्लैंड में हमारे फादर थे पहले, तो कहते ये तो वहाँ पे लेबरर्स पहनते हैं ये। तो ये हम्म। उनका था। तो ये सब शौक थी हम लोगों की। हम्म। तो मैं शुरू से थोड़ा बहुत गाना वाना भी गाता था। क्या और बात। लेकिन वो फुल ऑन मेरा यही था कि आगे बन के जो हम्म। है फिल्म स्टार या एक्टर ही बनना है। तो वही था बचपन हमारी, जैसे आप बता रहे हैं कि जी। मैं एक्टर्स से वो फिल्में एक एक फिल्म में 2-2 3-3 बार देखता था जाकर के। हाँ, वो तो तो था। ये है।
वो हम लोग, और उस समय बालकनी और डीसी एंड बीसी दोनों चलता था वहां पर। जी और कम ना रहे तो आगे भी बैठ के ऐसे करके और बहुत जोर से चिल्ला के ताली उली मार के, और फिर ए रील काट रहा है, रील काट रहा है, आई स्टिल रिमेंबर दोस डेज, रील काट रहा है, रील काट रहा है, पूरा चिल्ला मिल्ली होता था। एंड वॉचिंग अ मूवी वाज द ओनली लग्जरियस थिंग इन लाइफ। बिल्कुल और बिल्कुल। वो भी बहुत ज्यादा नहीं देख पाते थे कि पैसों का इंतजाम करना पड़ता था, और वहां पर जाके कैंपा कोला और कैंप, समोसा, बस आहा, बस। आहा, और जीने को क्या चाहिए। जी जी तो वहां की जिंदगी और फिर इंग्लैंड लंदन की जिंदगी, जी बर्गर्स, चॉकलेट्स, जी। मजा किस में ज्यादा आता है? नहीं देखिए, मज़ा तो अपने देश में ही ज़्यादा आता है। और हम लोग भी इंग्लैंड में भी रहे तो अपना देसी ही खाना ढूंढते थे, कहाँ जा समोसा मिलेगा, कहाँ बिरयानी मिलेगी, तो कहाँ आपको पनीर मिलेगा, ये सब चीज़ें थी। तो अपना देश तो अपना देश ही होता है। तो फादर आपने कहा कि वो भी इंग्लैंड में रह चुके थे, क्या करते थे उनके बारे में कुछ बताएं? हाँ, फादर, लेट फादर मेरे वो भी डॉक्टर थे। और जो वो 1950s में गए थे। और जब वो गए थे तो वो पूरे शहर या गांव कह लें, तो उसमें वो पहले डॉक्टर थे। क्या बात। पहले डॉक्टर ही थे। और डॉक्टर जो है बाहर से पढ़ के आए वो 1950s में। वो मेरे ख्याल से पूरे जो सुबह होता है उसके बाद डॉक्टर थे वो। और इत्तेफाक की बात यह है कि वो उस कॉलेज में पढ़े, जैसे रॉयल कॉलेज ऑफ एडिनबरा वहाँ पे। तो मैंने जो एफआरसीपी किया वहीं से किया, सेम सेम कॉलेज से। और हम लोगों ने सेम रजिस्टर पे साइन भी किया है। वाह 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 तो वाह, तो वेरी बस, नाइस, हाँ, वेरी नाइस। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो मैंने अपने लेट फादर को आके बताया था कि मैंने सेम रजिस्टर साइन किया है जो आपने किया था कई साल पहले। तो that was kind of history repeated. फिर वो आके फिर सेटल बैक किए पूर्णिया में, और ही वाज सेटल्ड अब्रॉड। नहीं, वो असल में सेटल तो अब्रॉड ही करना चाहते थे, लेकिन मेरे जो ग्रैंडफादर थे, फादर के फादर, तो वो बिल्कुल खिलाफ थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पे ज़रूरत है आपकी, इंडिया में, तो आप आए यहाँ पे मरीजों को, गरीबों की सेवा करें। तो वो हुआ। तो आइडियोलॉजिक्स होते थे, हाँ, ये ख्याल होते थे कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, जी जी जी, हाँ आप तुम ही मेरे जी। बेटे लेकिन हो। ये ज़रूर है कि पैसा तो कमाया, वो अलग कमाया, लेकिन उससे ज़्यादा जो लेट फादर ने इज्जत कमाई है, तो मैं शायद वो बयान नहीं कर पाऊँ वर्ड्स में। तो ही वॉज वेरी हेल्पफुल एनी टाइम ऑफ द डे एंड नाइट। वो हमेशा तैयार रहते थे जा करके अब मरीजों को देखने। वो नेपाल हमारे बगल में है, तो नेपाल तक वो कॉल पे चले आते थे, रात वहीं रह जाते थे, सुबह आते थे, इस तरह की चीज़ें हैं। तो कभी मरीज को ना नहीं कहा। अच्छा, आपको ये भी सुन के हैरानी होगी कि उनकी डेथ हुई है 86 में, एट द एज ऑफ 86। और 3 महीने पहले तक वो काम कर रहे थे, घर पे ही करते थे, थोड़े बहुत मरीज देखते थे। और तब भी काम कर रहे थे जब उनके हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। और मरीज आ जाते थे पर्चे से लेकर के, तो प्रिस्क्रिप्शन वो तब भी लिखते थे। तो डेथ के 3 महीने पहले उन्होंने काम किया है। तो ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत हार्ड वर्किंग थे, एंड मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। Man of principles, and which बिल्कुल। is not surprising. I also come from the family of doctors. My father was also chief medical officer in Bata, अच्छा, and he was working in London. Then he came back. Same kind of story. जी वापस आए, यहाँ पर प्रैक्टिस करने लगे और गरीबों का मुफ्त इलाज करते थे। जी। और बाटा में भी उन्होंने समय दे दिया था कि बाहर के लोग आके वहां पर इलाज करा हाँ सके, and it's involved in lot of जी social work. And जी and I must tell my audience that Dr. Saeed Raza also does lot of social work. अभी कुछ दिन पहले वो पटना में उन्होंने कैंप लगाया था जी और इलाज का वो किया था। जी। तो ये is very much into the footsteps of what his dad was, and हाँ that's the हाँ, best तो part. वही, आई एम जस्ट ट्राइंग टू कैरी ऑन द लेगेसी ऑफ माय फादर। और जो मेरा एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, रजा हार्ट फाउंडेशन के नाम से, जो अब रजा फाउंडेशन कर दिया हमने। जी, तो इनॉग्रेशन मेरे फादर ने ही किया था, एंड दैट वाज फ्यू मंथ्स बिफोर ही डाइड। तो उनके हाथ से इनॉग्रेशन हुआ था। क्या बात, क्या बात। टॉकिंग अबाउट फादर एंड सन रिलेशनशिप, ऐसा माना जाता है कि फादर एंड मदर के बीच में मदर इज डेफिनेटली मच मोर क्लोजर टू द सन। जी। वो डांटती है, मारती है, और ठीक है, हो जाता है। फादर जब आते हैं तो थोड़ा इज्जत देना पड़ता है। तो आपका आप किससे ज्यादा क्लोज थे, मदर से या फादर से? और
नहीं, ऑब्वियसली मदर से क्लोज रहा बचपन में खास करके। तो चूंकि कुछ कुछ चीज़ें मुझे चाहिए होती थी, जैसे कि मैं सिनेमा बहुत देखता था, बाहर जी। चाट वाट भी खूब खाता था। तो मदर से बस वो पैसे लेने होते थे, तो हमेशा मदर सपोर्टिव होती थी कि कहीं जाना हो, कहीं घूमने जाना, दोस्तों के साथ जाना हो, सिनेमा जाना हो, कुछ खाने जाना हो, तो बस मदर से ही मैं पैसे लेता था। अच्छा, चूंकि मैं घर में सबसे छोटा भी था, अच्छा। मदर, हाँ अच्छा। जी, हाँ, मैं छोटा हूँ सबसे। हाँ, 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 तो मैं एक उनका लाडला था। लाडला था क्या, अभी भी हूँ। मदर है मेरी, मेरे साथ ही रहती हैं बहरैन में, very तो अभी nice. उनका मैं लाडला ही हूँ। तो फादर Great. वॉज लाइक, he liked more discipline, or obviously like any other father, they would like to see your children grow and prosper in life. तो वो स्ट्रिक्ट तो मैं नहीं कहूँगा, बट ही काइंड ऑफ वेरी वेल गाइडेड अस टू चूज आवर करियर पाथ एंड बी सक्सेसफुल इन लाइफ। तो हमारे जितने भाई बहन हैं, तो वी हैव ऑल बीन सक्सेसफुल इन लाइफ। And how many kids do you have? And आई हैव 3 kids, दो लड़के हैं, एक बेटी है। तो वन होपफुली विल चूज माय करियर पाथ, दूसरा उसने साफ मना कर दिया कि नहीं, मेडिकल वेडिकल मैं नहीं मुझे नहीं करूँगा। आता। I hate the smell of ether or operation total being मुझे नहीं करना है। तो ही हैज गॉन That's इनटू, what I told my father. नहीं, जी मुझे मेडिकल लाइन में बिल्कुल नहीं जाना है। जी और कई बार होता था कि गांव में हम लोग वो करते थे, ईएनटी का कैंप होता था, मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता था, तो जी। लाइट कट जाती थी, तो मैं पेट्रोमैक्स लेके खड़ा हुआ हूँ और वहां पर डॉक्टर्स कर रहे हैं। ऐसे ना ना ना, एक आध बार छुप के मैंने देखा सर्जरी करते हुए अपने फादर को। फिर मैंने कहा बाप रे, इतना सारा ब्लड और स्टिचिंग दे रहे हैं ना, मुझसे नहीं हो पाएगा। आई एम अ वेरी सेंसिटिव सोल एंड आर्टिस्ट हूँ, मुझे तो इसी लाइन में जाना। बट इट वाज लॉट ऑफ स्ट्रगल कमिंग फ्रॉम द डॉक्टर्स फैमिली एंड देन स्टेपिंग इनसाइड मीडिया। खैर, डॉक्टर साहब, इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम मेडिकल प्रोफेशन तो है ही है, आप काफी दर्शकों को बता दूं, काफी सेमिनार्स अटेंड करवाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ये इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। कौन सा सेमिनार था? हु वाज हु इन दैट? हाँ, ये हमने ये कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था, ये बहरीन में पहली बार हुआ है, हार्ट फेलियर। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे ये पहला सेमिनार मैंने, सॉरी, ये कॉन्फ्रेंस था, फुल फ्लेज कॉन्फ्रेंस। और सेमिनार मैं इससे पहले कराता था हार्ट फेलियर पे, और वो एक्सेप्ट फॉर कोविड तकरीबन 10 साल से जब से मैं हूँ, तो मैंने हर साल कराया है वो। और 2015 में इसका एक हार्ट फेलियर अवेयरनेस कैंपेन मैंने किया था बहरीन में, जो मिडिल ईस्ट में, पूरे मीना रीजन में वो पहला था ये बहरीन में, जिसमें मैंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को भी इनवाइट किया था, बहुत सारे डिग्नेटरीज आए थे। तो बेसिक पर्पस उस वक्त वो था अवेयरनेस कैंपेन का, कि हार्ट फेलियर, बहुत से लोग नहीं समझते हैं कि हार्ट फेलियर है क्या। तो अवेयरनेस रेज करना था। और हार्ट फेलियर ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपका जो हार्ट है, वो बेसिकली पंप फंक्शन उसका वो फेल हो जाता है, इसलिए इसे हार्ट फेलियर कहते हैं। और बहुत सारी फिर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, सिम्टम्स, ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं एडवांस स्टेज में। पेशेंट ऐसा हो जाता है कि थोड़ा भी चलता है वो सांस फूलती है, बैठे बैठे सांस फूलने लगती है, तो लाइफ उसकी समझ लें मिजरेबल हो जाती है। और इसे बहुत से जो जनरल पब्लिक अभी भी नहीं समझ पाते हैं कि एग्जैक्टली हार्ट फेलियर क्या है, व्हाट डज हार्ट फेलियर मीन। तो एक अवेयरनेस ज़रूरी है। और इसकी जो मोर्टालिटी है, जो इसमें डेथ्स होती हैं, वो कुछ कॉमन कैंसर से ज़्यादा है। तो ये भी एक जानने की चीज़ है। Is that after the corona vaccine, heart failures amongst, हम लोगों ने सेलिब्रिटीज यहाँ बहुत ज्यादा खोए हैं इंडिया जी में। जी जी। 40 years of age, 35 years of age, very healthy person, heart attack finished. हाँ, तो is it, do you think, मतलब चूंकि I come from a non medical profession, कि कुछ कोरोना वैक्सीन का ये कुछ साइड इफेक्ट्स है या फिर कुछ और ही चल रहा है? What is it going on? हाँ, देखें, ये बहुत ही कॉमन सवाल है, और मैं कई मेडिकल कॉन्फ्रेंसेज, मीटिंग्स में ये सवाल पूछा है लोगों ने मुझसे पहले भी। और के लिंक है कोरोना वायरस का या फिर कोरोना जो कोविड वैक्सीन है। तो ऑनेस्ट आंसर ये है मेरा कि कोई लिंक अभी, डेफिनेट लिंक कोई नहीं आया है। इसमें रिसर्च की ज़रूरत है, खास करके इंडिया में केसेस क्योंकि ज़्यादा हुए हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि सोशल मीडिया आजकल, देखें, हर हर
बंदा आज का सोशल मीडिया देख रहा है, और ऐसी चीज़ें जो है सोशल मीडिया में दे जस्ट स्प्रेड लाइक के वायरल, जो हो हम लोग कहते हैं वायरल हो जाती है ऐसी न्यूज़। तो एक तो ये है, लेकिन ये लिंक तो है, ये तो बिल्कुल तय है कि लिंक थोड़ा सा पाया गया, लेकिन जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम है कि हार्ट अटैक हो जाए, स्ट्रोक हो जाए वैक्सीन से, या फिर कोविड वायरस से। तो उतना कॉमन नहीं है जितना कि देखा जा रहा है। कुछ चेंजेस हो सकता है कि अभी वायरस में आया हो या वैक्सीन में आया हो, जिसकी वजह से जो डेथ्स हुई हैं वो ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन कोई जो ऑथेंटिकली यह भी कंफर्म नहीं है कि इसी वजह से हो रहा है। तो आई थिंक ये दिस इज ए सब्जेक्ट फॉर मोर रिसर्च, तब तभी ये कोई डेफिनेटली कह पाएगा कोई कोई एसोसिएशन है कि नहीं, या कोई लिंक है कि हमारे प्रोग्राम का नाम है चाय सुट्टा विद अच्छा। नलिन। ये सुट्टा कितना हानिकारक है, ये हमारे यंगस्टर्स को बताइए। जी जी। हाँ हार्ट सुट्टा, अटैक। जी जी, सुट्टा सुट्टा तो बहुत ही हानिकारक है। अगर आप लें, इफ वी टेक इनटू अकाउंट कि हार्ट अटैक या स्ट्रोक के रिस्क यहाँ हैं, तो सबसे जो बड़ा रिस्क है वो तो डायबिटीज़ है, खास करके हमारे इंडियन पॉपुलेशन में या साउथ एशियन पॉपुलेशन में। और उसके बाद जो कोई रिस्क है वो स्मोकिंग ही है। और स्मोकिंग में भी ओबियसली सिगरेट स्मोकिंग के अलावा कुछ लोग खासकर मिडिल ईस्ट में, जैसे शीशा स्मोकिंग, पाइप स्मोकिंग जो है वो बहुत कॉमन है यहाँ पे। और लोग थोड़ा गलतफहमी में यहाँ रहते हैं कि चलो शीशा स्मोकिंग है, या आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स है वेप्स, वो समझते हैं दीज आर मोर सेफर ऑप्शन। हाँ, तो ऐसा नहीं है। तो आपको हैरानी होगी मैं अगर बोलूं कि 1 आवर ऑफ शीशा स्मोकिंग is equivalent to smoking more than 100 cigarettes. जी, ओह माय more गॉड। than 100 cigarettes, 1 hour of shisha smoking. ये जो स्टाइल मार के शीशा पी हाँ, रहे हैं ना, शीशा, और सुन ले भाई साहब, इट इज मोर हार्मफुल और देन हाँ सर, that much cigarettes that you're smoking. बिल्कुल Everything related to this thing, smoking or whatever you guys are doing, is not at all in fashion. Stay slim, control your weight, body weight, avoid junk food, stay healthy, have a healthy lifestyle. और ये आजकल फैशन में है, ट्रेंड में है। तो और कुछ टिप्स देना चाहेंगे हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, बिकॉज ये तो यंगस्टर्स हमारे डूब रहे हैं। मतलब जी मैं भी जी थोड़ा सा गलती करता हूँ, लेकिन जी। हाँ, आई नीड टू लीव इट। हाँ, तो एक तो स्मोकिंग है, उसको फैशन ना बनाए, इट इज़ ए बिग हेल्थ रिस्क। और उसके अलावा है जो जो कॉमन चीज़ें तो लोग जानते हैं, जैसे डायबिटीज़, हर लोग आजकल जानते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये सब सारे रिस्क हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा साउथ एशियन पॉपुलेशन में उनके क्या रिस्क हैं। तो ये स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, देखिए जो साउथ एशियन जो बंदा है वो तो पैदा ही होता है रिस्क लेकर के। और उसकी वजह ये है कि हमारे एक जीन में है कि हमारा रिस्क ज़्यादा है वेस्टर्न काउंटर पार्ट से। और साउथ एशियंस में ये पाया गया उनके अंदर कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिसको वो जो आपकी जो ब्लड है उसकी थिकनेस बढ़ा देती है, वो बचपन से ही है हमारे अंदर। उसके अलावा जो है कुछ चीज़ें होती हैं जो रूटीनली हम लोग टेस्ट नहीं करते हैं, जैसे कुछ चीज़ें हैं जैसे होमोसिस्टीन है, वो लेवल ज़्यादा होता है साउथ एशियंस में। कुछ लाइपोप्रोटीन ए है, और कुछ चीज़ें हैं, मैं टेक्निकल है अभी मैं यहाँ पे नहीं बताना चाह रहा हूँ टेक्निकल लैंग्वेज में, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, वो पैनल ऑफ इन्वेस्टिगेशंस हैं वो हम लोग सिर्फ साउथ एशियंस में ही कराते हैं, क्योंकि उनका रिस्क थोड़ा सा लगे। डायबिटीज बीइंग लाइक ए मैं जैसे कहता हूँ कि इंडिया इज नॉट लाइक ए कैपिटल ऑफ डायबिटीज। तो डायबिटीज इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रिस्क फॉर द साउथ एशियंस। और दूसरी चीज़ जो लास्ट टाइम आपसे बात हो रही थी कि पॉट बेली, जो पूरा फैट यहाँ पे जमा होता है हम साउथ एशियंस में या इंडियंस में, तो वो बहुत बड़ा रिस्क है। और जो फैट बाहर दिखता है वो असल प्रॉब्लम नहीं है, असल प्रॉब्लम है जो अंदर है पेट के, जिसे सर मैं विसरल फैट कहते हैं। जी एग्जैक्टली। तो वो फैट है जो आपके लिवर के आसपास, स्प्लीन के आसपास, पैंक्रियास है, किडनीज के ऊपर, इवन हार्ट के ऊपर वो लिपटी हुई होती है। तो उसका असेसमेंट होता है, कुछ मशीनें हैं उसकी, लेकिन वो रिस्क है फ्यूचर डायबिटीज के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, इवन कैंसर। तो आप सुना होगा ना आपने कि लॉन्गर द बेल्ट शॉर्टर द लाइफ। तो अगर पेट जिसका ज्यादा है, कमर ज्यादा है, तो ऑब्वियसली लाइफ इसकी शॉर्ट होगी। दैट्स ट्रू। लंबी आयु के लिए खुश रहना भी बहुत जरूरी है। खुश रहने के लिए अच्छी अच्छी पिक्चरें भी देखना जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम वॉचिंग माई फिल्म,
People who don't know me, I'm a Bollywood director. I've directed 5 movies. और हमारे पास डॉक्टर सईद रजा साहब हैं, जिनका मन कर रहा था एक्टर बनने का, लेकिन अच्छा प्रोफेशन इन्होंने अपनाया है डॉक्टर का। और शायद यू नेवर नो व्हेन व्हाट हैपेंस इन लाइफ नेक्स्ट। इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है। उस चैनल का क्या नाम है? यूट्यूब चैनल का नाम है मेट टॉक विद डॉक्टर सैयद रजा। तो यू मस्ट सब्सक्राइब दैट चैनल, मेट टॉक विद डॉक्टर सईद रजा। उसमें बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स को उन्होंने डील किया है। लाइफस्टाइल डिजीज के बारे में डील किया है, जो कॉमन प्रॉब्लम्स होता है, सीजनल प्रॉब्लम्स भी जो होता है, उसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे टिप्स वहां पर दिए हैं। जाते जाते, चूंकि आपने एक्टर को वो एक्टर वाला कीड़ा मुझ में जगा दिया है, कुछ 2 लाइन जो आप गुनगुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए। अच्छा, अदर साइड ऑफ द डॉक्टर, लेट्स सी। देखिए, एक्टिंग के अलावा मेरी जो सिंगिंग एक हॉबी तो मैं नहीं कहूँगा, इट्स मोर लाइक ए स्ट्रेस बस्टर। और क्योंकि वीकेंड यहाँ पे फ्राइडे से शुरू होता है, आई मीन थर्सडे नाइट, तो मैं रूटीनली, अगर और कोई काम ना हो तो मैं थोड़ी देर सिंगिंग जरूर करता हूँ। क्या बात एजिंग की वजह से अब वो मेरी उतनी मेमोरी नहीं है कि मैं उसके लिरिक्स याद कर सकूं, इसलिए मैं करियोके पे गाता हूँ। हाँ, 2 लाइन 3 लाइन तो से मैं आपको 2 लाइन करियोके पे सुनाता हूँ। जी जी। हाँ, एक मिनट। आ रही आवाज? जी जी। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे दिल दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो न मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। अंजाम है ते मेरा होना तुम्हें है मेरा, जितनी भी हो दूरियां फिलहाल है। ये दूरियां फिलहाल है। क्या बात है, क्या बात है, दिल खुश हो गया। And that was Dr. Saeed Raza on Chai Sutta with Paran Singh. Hope you enjoyed the session with him. Do subscribe his channel because healthy rahiega to hi khush rahiega. And it was a pleasure talking to you. Thanks for coming to my show. Thank you. Bye-bye. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Bye. Thank you.